नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तारिक रहमान जैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वैसे ही सरकार और सेना में तनातनी शुरू हो गई। बांग्लादेश की राजनीति में चर्चा गर्म है कि तारिक रहमान अब सेना के भीतर से पुराने चेहरों को साफ कर अपने वफादारों की फौज खड़ी कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत हाल ही में बांग्लादेशी सेना में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। टॉप लेवल के जनरल इधर से उधर किए गए हैं और कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक आर्मी के फैसले लेने वाले सबसे पावरफुल शख्स सेना प्रमुख वकार उज उमा थे, लेकिन अब उनसे फ्री हैंड वाली पावर छीन ली गई है। बांग्लादेशी सेना के जनरल वकार उज जमा ने शेख हसीना के जाने के बाद देश की कमान संभाली थी, लेकिन अब उनका फ्री हैंड वाला दौर खत्म हो चुका है। तारिक रहमान ने वकार उज जमा के करीबी जनरलों को पदों से हटाकर उन्हें कूटनीतिक भूमाफियाओं में देश के बाहर भेज दिया है। बांग्लादेशी सेना के जनरल वकारुज जमा ने शेख हसीना के जाने के बाद देश की कमान संभाली थी, लेकिन अब उनकी फ्री हैंड वाला दौर खत्म हो चुका है। तारिक रहमान ने वकारुज जमा के करीबी जनरलों को पदों से हटाकर उन्हें कूटनीतिक भूमिकाओं में देश से बाहर भेज दिया है। जनरल वकार अभी भी सेना प्रमुख तो हैं, लेकिन उनके चारों तरफ अब ऐसे अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। इस मेगा फेरबदल में टॉप लेवल के जनरल इधर से उधर किए गए हैं। खलीरुल रहमान और मैनूर रहमान जैसे अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जानकारों का कहना है कि तारिक रहमान सेना के भीतर अपनी एक प्राइवेट चेन ऑफ कमांड बनाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर सेना तख्तापलट की सोचे भी तो उनके पास अपने वफादार कमांडर्स मौजूद हों। दिल्ली में तैनात रहे ब्रिगेडियर जनरल हफीजुर रहमान को मेजर जनरल बनाकर बड़ी डिवीजन सौंपना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सिर्फ हेडक्वार्टर ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी कमांडर्स बदले गए हैं। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन में तैनात रहे। हफीजुर रहमान की लॉटरी लग गई है, उन्हें प्रमोट करके मेजर जनरल बनाया गया है और 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमान सौंपी गई है। अक्सर जब किसी देश में सत्ता बदलती है तो नई सरकार अपनी सुरक्षा और वफादारी सुनिश्चित करने के लिए सेना में बदलाव करती है। तारिक रहमान की इसी कदम को भी इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि सेना के मुख्य पदों पर ऐसे लोग हों जो उनके विजन के साथ चल सके। लेफ्टिनेंट जनरल मैनूर रहमान की बात करें तो इन्हें सेना का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी कि CGS बनाया गया है, जिससे पहले वे ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।